बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का भी लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और आपको थोड़ा डिफरेंट आपको महसूस होगा। सबसे पहली बात तो जो 1 वीक के लिए आपको वीडियोस मौसूल नहीं हुई, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ज़ाती मसरूफियात और इसके साथ-साथ कुछ वर्किंग वगैरह हो रही थी कि आपके लिए ज़रा डिफरेंट जो है वो वीडियोस लाएँ, जो कि आप इससे काफ़ी जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और इसके साथ-साथ एजुकेशनल पर्पस भी हो, ताकि मार्केट देखें। इसमें काम करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है? एजुकेशन चाहिए। जब आप पूरी तरह से एजुकेशन हासिल कर लेंगे और सीख लेंगे सारा काम, तो फिर आपके लिए पीएसएक्स जो है कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? तो वीलॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्लॉग शुरू करने से पहले हमारा ये जो व्लॉग है कुछ सेगमेंट्स में होगा, जो आपको उसके हवाले से साथ-साथ बताएँगे, और वो डेली बेसिस पे सेगमेंट के हिसाब से आपके लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट किस्म की, और जो मार्केट के लिहाज से इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहला सेगमेंट है हमारा, जिसमें कि आपको मार्केट की थोड़ी समरी बताई जाएगी कि मार्केट ने फ्राइडे को, यानी कि पिछला जो दिन होता है, वो किस तरह का परफॉर्म किया। इंडेक्स देखें जी, 1,48,617.78 पे ये क्लोज हुआ। गेन आया इसमें 1274.27 जो है पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो कि पॉइंट्स में बनता है 0.875। एक टाइम पे मार्केट 1800 तक भी गई थी, लेकिन नीचे आने के बाद मार्केट 1274 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई। वॉल्यूम अगर देखें तो मार्केट में वॉल्यूम, अच्छे मार्केट में वॉल्यूम लगे इसमें, जिसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं, मार्केट के वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं आप। मार्केट जो ओपन हुई वो 1,47,591.81 से मार्केट स्टार्ट हुई, जो इसका प्रीवियस क्लोज था 1,47,343। मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,49,234, जो कि राउंड फिगर करके आप 235 भी कर सकते हैं। इसने लो लगाया मार्केट ने 1,47,488 का। इसमें अगर आप ये देखें, आपके सामने ये व्हील है केएससी 100 का, जिसमें कि रेड रेड जो होते हैं, ये आपको उन सेक्टर्स, उन स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने नेगेटिविटी दिखाई मार्केट में और नेगेटिव परफॉर्म किया। जो ग्रीन होते हैं वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस वाले होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर देखें, आपको ये जो पहिया चलता हुआ नज़र आ रहा है इकोनॉमी का, पीएसएक्स का, वो ग्रीन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को आउट परफॉर्म किया। 3-4 कैंडल जो नेगेटिव बनी हुई थी, उसके बाद एक अच्छी मार्केट ने रिकवरी दिखाई और पॉजिटिव तरीके की तरफ आगे बढ़ी। केएससी 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेगमेंट नंबर 2 जो हमारा है, इसमें टॉप गेनर्स और टॉप डिक्लाइनर के बारे में आपको बताएँगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जी, टॉप जो गेनर्स थे, उसमें एचबीएल है 152 पॉइंट्स के साथ, डीजीकेसी 139, लकी सीमेंट 135 के साथ, इसी तरह बेलतरतीब एफसीसीएल, सिस्टम, मैपल लीफ और ओजीडीसी। जो डिक्लाइनर्स में है, इसमें एंग्रो होल्डिंग है, जिसने कि 65 पॉइंट मार्केट से निकाले, 65.82। मिज़ान बैंक है 61, इंडस मोटर है 53, यूबीएल ने 27, इसी तरह से बिलतरतीब एआईसीएल, सर्वी और उसके बाद एनबीपी। इसके बाद अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहा है जी यूपीएफएल। यूपीएफएल ने जो है 988 रुपये ऐड किए, और इसका जो क्लोजिंग आई इसकी, वो आई है जी 34,065 पे ये क्लोज हुआ है। उसके बाद पीआईए एचसीएलबी, ये जो पीआईए का बी शेयर है, आपको पता है ये कैपो कैप भी ऊपर जाता है, कैपो कैप भी नीचे आता है। इसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और टॉप गेनर में ये सेकंड नंबर पे रहा। 27,000 हाई लगाया इसने, 26,006 रुपये लो लगाया, 1.42% का इसमें गेन आया। उसके बाद नेस्ले है जी, आरएमपीएल है, उसके बाद एचपीएल है, इनकी भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसका डाटा सारा आपके सामने है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं जी जो टॉप डिक्लाइनर हैं। इसमें इंडस मोटर है जी, इसने हाई लगाया 2366 रुपये, लो लगाया 2155 रुपये, और इसका जो क्लोजिंग आई है 114 रुपये 89 पैसे, यानी कि डाउन हुआ है ये। जी दोस्तों, आईएसआईएल है, इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने भी बहुत ज़्यादा देखें डिक्लाइन दिया है। 62 रुपये 62.66 पैसे का डिक्लाइन दिया है, जो कि
परसेंटेज भी बनता है 2.90। ठीक है, हाई इसने लगाया 2177 पे और लो इसने लगाया 2090। ठीक है, 2100 रुपये पे क्लोज हुआ है। इसी तरह डीएलएल भी देख सकते हैं 36 रुपये निकाल के ये 327 पे क्लोज हुआ है। एसटीएल देख सकते हैं 35 रुपये 43 पैसे निकालने के बाद 755.47 पे क्लोज हुआ है। ईएल सीएम 258.81 पैसे यानी कि इतने पे क्लोज हुआ है 28 रुपये 76 पैसे निकालने के बाद। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस मार्केट ने कैसी दिखाई। सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो टॉप कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया जिस सेक्टर ने, वो है जी सीमेंट सेक्टर। 620 पॉइंट डालने में कामयाब हुआ। उसकी वजह है सैलाब की वजह से। उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर जो है वो बड़ा बेस्ट परफॉर्म किया और 620 पॉइंट ऐड करने में कामयाब हुआ। उसके बाद अगर देखें कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स ने टॉप गेनिंग दिखाई, यानी कि सेकंड नंबर पे 228 पॉइंट ऐड किए। टेक्नोलॉजी ने 107, ऑयल एंड गैस ने 91। इसके साथ साथ बिल तरतीब ग्लास एंड सर्मिक्स, पावर जनरेशन और फर्टिलाइजर बिल तरतीब है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। जो टॉप डिक्लाइनर है, टॉप डिक्लाइनर में आप देखें कोई ऐसा को खास नहीं है। ऑटोमोबाइल ने 58 पॉइंट निकाले हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर ने 57 पॉइंट निकाले हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने 24 और लेदर ने 11, ऑटोमोबाइल ने 8 और टोबैको ने 2.49। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है, इसमें आपको मार्केट की न्यूज़ से आगाह करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पे पॉजिटिव और कौन कौन सी नेगेटिवली इम्पैक्ट करने जा रही हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जी कि पाकिस्तान इवैक्यूएट्स अ मिलियन पीपल एज फॉर्मिंग बेल्ट हिट बाय वर्स्ट फ्लड्स इन द डिकेड्स। दोस्तों बहुत बड़ा यानी कि लगा लें ये क्राइसिस आया। इससे पहले 1988 आया था, लेकिन कुछ हल्के कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा ये वर्स्ट है। 1955 यानी कि 1955 का जो एक बड़ा रैला आया था इसका सैलाब का, तो उसके बाद से लेके अब तक ये हिस्टोरिकल यानी कि एक बड़ा यानी कि सैलाब है। अब इसके बारे में जो है वो पाकिस्तान के जो बड़े हैं इनको सर जोड़ना पड़ेगा और जो नुकसानात हुए, जो मामलात हुए हैं उसको देख के फिर वो तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और इसको रीबिल्ड करने के लिए क्या मामलात करने होंगे, क्या आगे कुछ इस्लाहात करनी होंगी। आगे स्टेट बैंक के हवाले से खबर है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मंगल को अपने जदीद अदायगी और तस्वीर के निज़ाम, ठीक है, का आगाज़ करेगा। मरकज़ी बैंक ने एक बयान में कहा है। तो देखिए ना, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं और उसके मुताबिक सारे मामला चल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव कदम है आगे नई रिफॉर्म्स की तरफ। उसके बाद है जी यूनाइटेड बैंक के हवाले से है। यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से है, यूडीपीएल के हवाले से। और इंटरनेशनल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड आईबीएल ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के मुकाबला कमीशन सीसीपी के हालिया हुक्म का जायजा ले रहे हैं और गैर गैर मुकाबला मुआहदे के बायस 42 बिलियन रुपए जुर्माना आयद करने के बाद कानूनी इलाज तलाश कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों पे कुछ फाइन्स वगैरह लगे हैं, यूडीपीएल और आईबीएल, ये दोनों अब कुछ ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे कि कानूनी तौर पे जो है ये मामले को सॉल्व किया जाए। तो वक्ती तौर पे थोड़ा-सा नेगेटिव इनके लिए होगा, लेकिन जैसे ये सॉल्व हो जाएगा मामला तो फिर ये कंपनियाँ दोनों बेहतर हो जाएँगी इंशाल्लाह। उसके बाद है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब के बाद हंगामी इमदादी कोशिशों की हिमायत के लिए $3 मिलियन की ग्रांट का ऐलान किया है। ठीक है जी, अब देखें पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब के मामला चल रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, मुख्तलिफ अपना ज़राए से जो है वो फंड्स डोनेशन आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और हबीब बैंक लिमिटेड को 2025 के लिए घरेलू निज़ामी तौर पर अहम बैंक के तौर पर नामज़द किया है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक नई डेवलपमेंट के लिहाज से खबर है। आगे टैक्सेशन के लिहाज से खबर है जी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने अगस्त 2025 में आर्जी तौर पर 886 अरब रुपए जमा किए, जो 12% की तरक्की की अक्कासी करता है, लेकिन इसके माहाना अदब
950 अरब रुपए से 64 अरब रुपए कम है। यानी कि आईएमएफ के लिहाज से एक और थोड़ा-सा ये नेगेटिव है, क्योंकि हदफ इस दफ़ा जो आईएमएफ ने दिए हैं वो तगड़े हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है जी, वो है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए, बोर्ड मीटिंग सीज़न चल रहा है और ज़बरदस्त किस्म के जो कंपनियाँ हैं, ज़बरदस्त किस्म की उनके रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। बाज़ के अच्छे आ रहे हैं, वो बूस्ट कर जाता है, जिनके अच्छे नहीं आ रहे, वो डाउनवर्ड में आ जाता है। अनाउंसमेंट आपके सामने रखते हैं जो लास्ट फ्राइडे को हमारे सामने आई। सबसे पहले एएसपी अल शहीद कॉर्पोरेशन की आई है। इसने डिविडेंड वगैरह कोई नहीं दिया, इसका लॉस कम बहरहाल हो गया है। 3 रुपए 54 पैसे पर शेयर लॉस था, जो कि 29 पैसे पर शेयर रह गया। इसी वजह से देखें कुछ इसने रैली भी बनाई है। अब ये रुक जाएगी क्योंकि इसी लॉस के कम होने की कुछ इसको उम्मीद थी, जिसकी वजह से जो है इसमें एक प्राइस एप्रिसिएशन आई। लेकिन उसके बाद अब ये न्यूज़ आ गई है, इसका रिजल्ट आ गया, तो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। रूमर्स बेसिस पे ये बढ़ा। अब जैसे ही खबर आई है, अब ये रुक भी सकता है, प्रॉफिट टेकिंग भी ले सकता है। वेव्स और वेव ऐप की बहुत इंतज़ार रहा सबको, क्योंकि इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी इसने अपनी अर्निंग अच्छी शो करवाई है, बेहतर हुई है, कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अब भी बेहतर लग रहे हैं, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे इन दोनों की बेहतर थी। वेव ऐप की जो है बोर्ड मीटिंग्स थी, वो लेट हुई और अब हो सकता है कि मंडे को मार्केट शुरू होने से पहले दोनों की अनाउंसमेंट आ गई हो, लगी हो, और हमारा जो अंदाज़ा है कि बेहतर हो सकती है, यानी कि अर्निंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आगे बीओपी, जो कि पब्लिक का हर दिल अजीज शेयर है, फ्री फ्लोट तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी देखें काफ़ी लगते हैं, लेकिन इसने इस दफ़ा इन्वेस्टर्स की तवक्कात पे थोड़ा-सा उतरा और इसने डिविडेंड अनाउंस किया फर्स्ट टाइम हाफ ईयर में, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एनुअल देता है डिविडेंड। इस दफ़ा इसने रवायत रख दी है कि हाफ ईयर भी दिया है, फुल ईयर भी देता है, तो इसके मामलात आगे काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और अगर अर्निंग वाइज़ देखें, तो अर्निंग भी इसकी आउटस्टैंडिंगली इम्प्रूव हुई है। इसकी अगर हम देखें 3 मंथ्स का, सबसे पहले 3 मंथ्स जो कि जून क्लोजिंग है, 95 पैसे से ₹1.53 पे इसकी आ गई है। 60 से 70% का इज़ाफ़ा है, यानी कि इंक्रीज़ आया है अर्निंग में। अगर आप 6 मंथ की बात करें, 6 माह में ₹1.47 थी, जो बढ़ के ₹2.08 हो गई। तो दोस्तों देखें, अगर हाफ ईयर में ₹2.08 हो गई है, इसको डबल करें, अगर हम साल का हिसाब लगाएँ, तो ये ₹4 पे 16 बन जाती। जो लास्ट इसका क्वार्टर होता है, उसमें अर्निंग मोस्टली ज़्यादा आती है, तो मे बी 4.5 से 5 तक भी अर्निंग बेहतर हो सकती है इसकी। तो हाफ ईयर और क्वार्टर की इसकी अर्निंग्स इस वक़्त बेहतर है। उसके बाद पैकेजेस का रिज़ल्ट आया जी। पैकेजेस का आप देख सकते हैं, ₹5.77 से इसने अपनी अर्निंग को डाउन किया है। ₹1.19 लॉस में चला गया ये। ठीक है, ये क्वार्टर एंडेड है। उसके बाद अगर हम इसका 6 मंथ का देखें, तो ₹10.75 पर शेयर अर्निंग से ये ₹1.11 लॉस में आ गई है। तो लॉस में आ जाए तो ये पे आउट क्या देगी? ठीक है, इसलिए इस पे प्रेशर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसको अवॉइड करें ज़रा। आगे लाल पील पावर भी लोगों ने काफ़ी तोखा रखी हुई थी जी, डिविडेंड देगा या फिर इसकी अर्निंग में आएगा, लेकिन आपको देखें मुख्तलिफ वीडियोस में साथ-साथ बताया था कि पावर सेक्टर से भी दूर हैं, इनके रिजल्ट्स बेहतर नहीं लग रहे। उसकी वजह ये है कि ये अभी इनके कुछ मामलात ऐसे हैं कि अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, कुछ टर्मिनल इनके जो पावर प्लांट्स हैं उनकी टर्मिनेशन की खबरें हैं, और इसके साथ-साथ इनका कोई अभी वर्किंग क्राइटेरिया इतना बेहतर नहीं है। तो वही देखें, एक तो डिविडेंड इसने नो पे आउट, और इसका जो क्वार्टर एंडेड रिजल्ट था, जून क्लोजिंग ₹4.22 पर शेयर प्रॉफिट से ये कंपनी 61 पैसे पर शेयर लॉस में आ गई है। इसी तरह अगर हम हाफ ईयर का देखें, ₹8.03 इसकी अर्निंग थी, जो कि सारी की सारी निकाल के ₹1.83 लॉस में चली गई है। तो दोस्तों देखें, यही वजह थी ना कि जो हमें नज़र आ रहा था, इसी वजह से आपको गाइड कर रहे थे साथ-साथ कि भाई इससे ज़रा दूर रहें, मामलात अभी कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे। लास्ट है जी, एफसीएल का रिज़ल्ट आया। एफसीएल का अगर देखें तो इसने 25 पैसे इसने डिविडेंड दी है पर शेयर। ठीक है, और इसकी अर्निंग में कुछ कमी आई है, ₹3.68 थी, जबकि 2025 में इसकी अर्निंग आई है ₹2.03, यानी कि कुछ कम हुई है, लेकिन डिविडेंड इसने दे दी है फिर भी। तो इतना आप इसको बुरा रिज़ल्ट नहीं कह सकते। देखें कि इस प्राइस वाली कंपनी फिर भी ₹2.03 प्रॉफ़िट आपको सालाना दे रही है, और 7.25 पैसे
डिविडेंड भी दे रही है। तो मेरे ख्याल में ये 1-2 दिन प्रेशर में रहेगी, उसके बाद बेहतर हो जाएगी क्योंकि इसके काम बेहतर हैं, इस वक़्त मामलात इसके बेहतर हैं। ये भी इसके कुछ अखराजात ही हुए हैं जो कि इसने अपनी कंपनी को थोड़ा प्रोग्रेस देने के लिए किए हैं, इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जिसकी वजह से ये अर्निंग कम आई है। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे इससे बेहतर हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिपी लिपि, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिपी लिपि आज चूंकि वीकेंड है, यानी कि सैटरडे है, पूरे हफ्ते की क्या किसने खरीदा है, क्या बेचा है, ये आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बता दूं फिपी क्या होती है। ये फॉरेनर्स का होता है जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। लिपि क्या होती है, ये होता है लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है जी। तो इस लिहाज से इनके पास जो जो पड़ा होता है वो सारी डिटेल आपके सामने रखा करेंगे डेली। सबसे पहले जी बैंक्स बैंक्स ने ग्रॉस बाय किया है इस वीक में 50.96 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। ग्रॉस सेलिंग इन्होंने की है 39.89 की मिलियन डॉलर की सेलिंग। नेट यानी कि इस वीक में बैंक्स बाइंग पे रहे हैं, 11.07 मिलियन डॉलर की बाइंग है। ब्रोकर्स का देखें 147 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है और 140 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। तकरीबन नेट रहे हैं ये 0.80 जो है नेट बाइंग पे हैं। ठीक है, तकरीबन जितना खरीदा उतना बेचा है इन्होंने। कंपनीज का देखें तो ये लीड कर रही हैं इस वक्त, बेहतर है इनकी परफॉर्मेंस। 74.76 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने खरीदा है, 64.46 मिलियन डॉलर का माल बेचा है और 10.30 मिलियन डॉलर का माल होल्डिंग पे है इस वीक में। आगे आते हैं जी फॉरेन इंडिविजुअल जो हैं, 1.52 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है, 1.76 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, ये 0.24 मिलियन डॉलर सेलिंग पे है। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने भी अच्छी खरीदारी की है, 715.48 मिलियन डॉलर का माल खरीदा, 698.06 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, 17.42 मिलियन डॉलर की ये नेट बाइंग पे है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी देखें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है नेट अगर फिगर देखें इन यूएसडी तो 0.51 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो म्यूचुअल फंड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 45.20 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है, 69.50 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, 24.30 मिलियन डॉलर नेट सेलिंग पे है। लेकिन दोस्तों ये मिक्स इन्होंने दी हुई है, यानी कि जो डेट मार्केटों में बाइंग होती है और जो पीएसएक्स की इक्विटीज में बाइंग होती है, तो ये ज्यादातर इनकी जो सेलिंग है डेट मार्केट में है। वैसे अगर आप जो पीएसएक्स की इक्विटीज है उसकी बात करें तो ये नेट बाइंग में आपको मिलेंगी। ठीक है, और इन्होंने ज्यादातर जो बाइंग की है फर्टिलाइजर में की है, बैंक्स में की है, उसके बाद ऑयल एंड गैस में की है। ठीक है, इस तरह करके इसकी मिक्स इक्विटीज में बाइंग है। एनबीएफसीज की बात करें तो ये नेट 0.09 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेट 1.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो 1.38 मिलियन डॉलर सेलिंग पे है। तो अगर हम नेट देखें तो जो हमें नज़र आ रहा है बैंक्स ब्रोकर्स और कंपनीज ये नेट बाइंग पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल ये थोड़ी थोड़ी सेलिंग पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें इंडिविजुअल वो सबसे बड़ी बाइंग पे हैं और उसके बाद इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड और एनबीएफसी ये थोड़ा थोड़ा सेलिंग पे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड जो कि डेट में इनकी ज़्यादातर बाइंग है। डेट मार्केट का भी आपको बता दें क्या होती है, बाद लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये डेट मार्केट क्या होती है, ये आपस में लेन देन कर रहे हैं। असल में ये इक्विटी मार्केट से हटके जो मार्केट होती है, जैसे जिसमें टी बिल ऑप्शन होते हैं, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, जो वो वाली जो होती है ना बाइंग, वो उस तरफ होती है, वो पीएसएक्स के अंदर नहीं आती। ठीक है, उनको डेट मार्केटें कहते हैं और उसमें ये चीज़ें सारी आती हैं। उसमें पीआईबीज भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, कोई अगर इदारा बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, उसका मार्केट पीएसएक्स के साथ इतना कोई लेना देना नहीं होता। मेन देखा करें आप जो इसमें इक्विटी मार्केट पीएसएक्स में इक्विटीज को खरीद रहे हैं, कोई यहाँ बेच रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपका बाइंग पे ही है और अभी मजीद अच्छी आगे बाइंग कर सकता है और फॉरनर भी बाइंग पे आ सकते हैं, क्योंकि जो है अगर आप देखें तो मुख्तलिफ तंजीमें जैसे ब्लूमबर्ग है या पिच रेटिंग है, इस तरह के इदारों से एक हमें पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि हमें एक स्टेबल इकोनॉमी करार दिया गया है। तो अब फॉरेनर्स का एतमाद बहाल होगा, वो पाकिस्तान में पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे।
दोस्तों अब हमारा जो सेगमेंट है आगे आगे जी कैंडल्स के हवाले से 1 वीक कैंडल है जी, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताई जाएंगी। देखिए मार्केट ने सबसे पहले जो है, आप देखें जो फुल हाई लगाया हुआ है मार्केट ने, वो मार्केट ने लगाया 1,51,200 के अराउंड। उसके बाद मार्केट खिसकती खिसकती जो हमारा ये वाला वीक एंड हुआ है, रोल ओवर वीक भी था और मार्केट भी हाई साइड पे थी, तो लेवरेज भी क्लियर होना था, इसकी वजह से मार्केट नीचे आई और मार्केट ने 1,47,500 के करीब जो है वो अपना लो दिखाया और इसको 2 दफ़ा ऑनर किया। आप देख सकते हैं इसके टेक्निकल ग्राफ के ऊपर कि 1,47,500 पे पहले एक दफ़ा मार्केट आई और दोबारा ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट अप साइड पे गई। दोबारा इसने यहाँ से इसी लेवल से सपोर्ट ली 1,47,500 से और फ्राइडे वाले दिन एक बड़ा जंप दिया 1,48,617। मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 1,49,300 से 500 और उसके बाद मार्केट जो है 1,50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल कवर करने के बाद 1,50,500 का लेवल भी दिखा सकती है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस मार्केट की जो नेक्स्ट वीक में आ सकती है वो 1,51,200 के राउंड अबाउट आ सकती है, जो मार्केट का एवर हाई है। तो वहाँ पे ज़रा मोहतात होकर आपने काम करना है, प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे आएगी, आप भी ज़रूर प्रॉफिट बुक करें, ठीक है? और कैश को अगर आप उनको बायबैक के तरीके से भी लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं या कोई नई आइटम जो आपको ओवरशॉट मिले, वो देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम इसकी अगर सपोर्ट देखें, तो सपोर्ट इसके पास दोबारा से यही सपोर्ट है वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट 1 लाख सबसे पहले तो 1,48,000 साइकोलॉजिकल लेवल जो है, उसके बाद 1,47,500 जो मार्केट को दोबारा मार्केट की ऑनर कर सकती है और मार्केट को दोबारा ऊपर उठा सकती है। लास्ट सेगमेंट है जी हमारा कि मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आप मार्केट को थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल से, टेक्निकल लेवल से, इसके फंडामेंटल लेवल से और इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारी आगे आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में या मंडे को कैसी रह सकती है। दोस्तों देखिए मार्केट में जो एक बहुत बड़ा एक लगाने के डिक्लाइन आया किस लिहाज से कुछ 4 से 5,000 पॉइंट का, लेकिन मेरी नज़र में ये कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है। जब मार्केट देखें 1,50,000 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रही है, तो 5-7 हज़ार पॉइंट का मार्केट में ऊपर-नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मार्केट में इंडेक्स वाली आइटम जैसे बैंक्स सेक्टर है, काफ़ी बढ़ा हुआ था, फर्टिलाइज़र बढ़ा हुआ था, उसके बाद ऑयल एंड गैस ने भी काफ़ी पॉइंट डाले हुए थे और इसके साथ-साथ देखें सीमेंट सेक्टर जो है वो भी काफ़ी जंप किया हुआ था। जब ये स्टॉक थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन करेंगे इदारे या इंडिविजुअल, तो ज़ाहिर-सी बात है इंडेक्स तेज़ी से नीचे आएगा। लेकिन आप देखें पिछले वीक में मार्केट नीचे भी आती रही है, लेकिन उसके बावजूद साइड बोर्ड आइटमें जो कि इंडेक्स की आइटमें नहीं होती, केएसई 100 की नहीं होती, उन आइटम्स में काफ़ी बड़े-बड़े जंप भी आए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म भी किया है। सेक्टर वाइज़ अगर आप देखें, तो आपका बैंक सेक्टर तो मुसलसल परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके साथ-साथ बैंक सेक्टर में अगर आप देखें यूबीएल, उसके बाद एमसीबी, मेसान बैंक ने बड़े-बड़े अच्छे हाइज़ लगाए हैं। उसके बाद देखें आप बैंक अल हबीब ने अच्छा जंप दिया है। रिज़ल्ट्स भी अगर देखें तो बैंक सेक्टर के आउटस्टैंडिंग आए हैं और इन्होंने अच्छी अर्निंग के साथ अच्छे डिविडेंड भी दिए हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र का हिसाब था, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर जो कि सैलाब की वजह से रिहैबिलिटेशन होगी, रिकंस्ट्रक्शंस होंगी, जो-जो प्लाज़े घर वगैरह डैमेज हुए हैं, वहाँ पे सीमेंट भी लगेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के भी काम आएँगे और इसके साथ-साथ स्टील भी लगेगा और दीगर जो सैनिटरी की और दूसरी जो डेकोरेशन की वो दूसरी चीज़ें होती हैं, उन सब में भी काफ़ी तेज़ी आ सकती है। तो इस हवाले से मार्केट को होप है और मार्केट जो है वो फ्राइडे को भी बढ़ी और मज़ीद आगे भी आपको मार्केट बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन जब तक मार्केट 1,51,200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती, तब तक हम वाज़े तौर पे भी नहीं कह सकते कि मार्केट का एक नया बुल रन जारी है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करके 1,52,000 की तरफ 53,000 की तरफ गामज़न हो जाएगी, फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट का ये बुल यानी कि बुल रन जारी है। अदरवाइज़ मार्केट में करेक्शन आ सकती है। ठीक है? करेक्शन किन सेक्टर में आ सकती है? जैसे कि फर्टिलाइज़र है, उसके बाद बैंक सेक्टर है, सीमेंट है, स्टील है और उसके बाद आप देखें कि जो ये ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, इसके जो सर्कुलर डेट के मामलात है, जो पैसे-पूसे मिल रहे हैं, वो तो जून क्लोजिंग तो उसमें तो कोई पैसा नहीं मिला था। जुलाई में मिल रहे हैं या अगस्त में मिले हैं,
और सितंबर में मिलेंगे। सितंबर क्लोजिंग का जो क्वार्टर होगा उसमें इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बन सकती है ऑयल एंड गैस की। आप मिड ऑफ सितंबर भी कह सकते हैं अच्छी बन सकती है, जैसे मारी एनर्जीज है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, एसएनजीपी, एसआईजीसी, पोर्ट, सब में बेहतरी आ सकती है क्योंकि इनको रिसीवेबल्स मिलेंगे इनके, और ये अच्छे-अच्छे डिविडेंड भी देंगे। छोटे स्टॉक भी आप देखें कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जैसे पेस है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जावादान है, वेव्स है, वेव ऐप इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिहाज से कंपनी अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगी। उसके अलावा आप देखें जो छोटे स्टॉक जैसे बीओपी है, पीआईबीटीएल है, टेली है, ठीक है, हम नेटवर्क है, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आगा स्टील हो गया, ये इत्तेफाक हो गया। तो दोस्तों ये एक जस्ट हमारी एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी। आज थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब जो है कोशिश करेंगे इस टाइम को थोड़ा-सा कम करें और बेहतर से बेहतर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फुल ऑफ जो है नॉलेज आपके लिए वीडियो हो, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम इसी तरह तसलसल से आपके लिए रोज़ाना बेसिस पे लेके आएँगे, और इंशाअल्लाह बगैर किसी तातुल के या छुट्टी के। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर सिराज, अल्लाह हाफ़िज़।